मतलब नैनी की सेहत अब ठीक नहीं है, तो जब तक वो लौट कर नहीं आती तब तक आप उसका सारा काम संभालेंगी? मम्मी, लगता है इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। मैं कुछ बोल सकती हूँ? प्लीज। यहाँ जो सर्विस कर रही है मेरी दीदी यानी नैनी नहीं है। देवीपुर में एक्सीडेंट होने के बाद उसके इलाज के दौरान वो कहाँ चली गई हमें आज तक पता नहीं है। तो जब तक वो वापस लौट कर नहीं आती तब तक के लिए ऑफिस की सारी जिम्मेदारियाँ सासू माँ खुद संभालेंगी। वाह, कितनी समझदार है हमारी सुमन। बार बार शुरुआत में क्यों आते हो भतीजे? हम मानते हैं कि वो हमारी नैनी बहू है, फिर तुम लोगों को क्यों शक हो रहा है? हमें कोई शक नहीं हो रहा पवन मूर्ति, बस करेक्शन है। ब्रो के साइन करने के बाद आप लोग ऑफिस जाकर पंख लगाकर उड़ने वाले हो क्या? तू तो एकदम गुलाम है। 1 तारीख आते ही विशाल के सामने भीख मांगने लगता है तू। कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, मुझे उसके लिए कोई शर्म नहीं है। लेकिन जो नैनी भाभी खाना बनाती है और तुम जाके हाथ फैला के मांगते हो, उसके बारे में सोचो ना। तू मुझसे जबान लड़ाएगा तेरे अच्छा जेठ जी, आप अपना गुस्सा मेरे पति पर क्यों दिखा रहे हैं? अरे अभी तो तू हमारे साइड में थी, अब तू उस साइड चली गई क्या? बात जब पति की आती है तो कौन सी बीवी खामोश बैठेगी? सुमन, हमारे साथ तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सारी खिचड़ी पकाकर आकर आके चुपचाप बैठ जाती हो कि तुमने कुछ नहीं किया। छी, ये बात सुनकर मुझे यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहिए। अरे इतनी जल्दी बुरा क्यों मानती हो? जब पति एक कड़वी बात बोले तो हमें भी वो बात समझकर सहन कर लेना चाहिए। तुम चुप करो, हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम मेरी दीदी हो या नहीं हो, और इसी शक के दायरे में आकर सासू माँ ऑफिस का अधिकार अपने पास लेना चाहती हैं। ऑफिस का ही अधिकार क्यों चाहिए? तो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करके आऊं क्या? माँ, जब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर जी ने ये मान लिया है कि यही नैनी है, तो फिर आप नए सिरे से केस करके कंप्लेन वगैरह करके झगड़ा क्यों करना चाहती हो? इनका डाउट जब तक जाएगा नहीं, ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे विश। तो अब तू क्या कहना चाहती है कि साइन करके नैनी बहू की जगह पर इन लोगों को अधिकार दे दिया जाए? ये लोग मांगेंगे और बाहर जाकर हाथ फैला के मांगेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। शट अप। तुम भले ही नैनी पर शक ना करो, मैं जानती हूँ तुम विशाल के फेवर में ही रहोगे। आंख मूंद कर जो विश्वास कर रहे हो, तुम्हें इससे क्या मिलने वाला है बताओ? हाँ, शायद थोड़ी और सैलरी बढ़ जाए इनकी। अरे रे, आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? आप सब इस घर के सदस्य हैं, लेकिन इतनी खींचातानी क्यों? आप सब एक दूसरे के साथ हैं। आश्चर्य हो रहा है देखकर मुझे। तुम ऐसी बात मत करो बहू, जैसे तुम्हारे लिए ये सब नया हो। वो खुद है ही इस घर में नहीं। अब है ही ये इस घर में नहीं। बस करो, ये क्या पागलपन है? जब अभी नैनी ऑफिस नहीं जाने की हालत में है, तो माँ जैसा चाहती है, मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पर मैं माँ को बिठाता हूँ, ठीक है ना? वेरी गुड ब्रो, बिल्कुल नहीं। ये ऑफिस जाकर सबको डिस्टर्ब करेंगे। हेलो, हम वहां जाकर कोई रिकॉर्डिंग डांस नहीं करने वाले हैं। भाई तू साइन कर।
ब्रो मेरी बात सुनो, साइन मत करो। विक्रांत। ब्रो साइन मत करो यार, बात सुनो, ये डिस्टर्ब करेंगे ऑफिस जाकर। ब्रो जब बात विशाल सुनो। अपनी इच्छा अनुसार साइन कर रहा है तो बीच में रोक टोक मत करो विक्रांत। भाई तू चुप कर। अरे तुम तालियां क्यों बजा रही हो? अधिकारी बनने के लिए साहब जी ने ऑफिस के पेपर्स पर साइन कर दिया, लेकिन गायत्री बच्ची ने उस कागज पर कॉफी गिरा दी। ऐसा करके इसने सब तहस नहस कर दिया है ना। क्या है ना, इस बच्ची ने जो किया है इसके लिए इसे 2 थप्पड़ मारने चाहिए। इससे तो मैं हाथ छोड़ो। साहब जी ने माँ कहकर आपको नहीं, बल्कि अपनी सगी माँ को बुलाया है। जिस तरह से उस फोटो को अपनी माँ मानते हैं, उसी विश्वास के साथ मुझे भी वो अपनी नैनी मानते हैं। तो उस तरह से मुझे पूरा अधिकार है उनकी तरफ से बोलने के लिए। और विक्रांत बाबू जब उन्होंने साइन करने से मना कर दिया तो मेरे ख्याल से ये बात बच्ची गायत्री को लगी, तो उसे लगा कि इस पर साइन नहीं करना चाहिए और उसने कॉफी गिरा दिया। अब ये छोटी बच्ची है तो मेरे ख्याल से इसे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वैसे ये कोई छोटी बच्ची नहीं, एक माँ है। पिछले जन्म में विशाल बाबू को जन्म देने वाली माँ। लगता है आप समझ गई हैं। पीछे हट जाइए। अरे मम्मी। तुम्हें नैनी मानकर ये सब लोग धोखा खा सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें नैनी नहीं मानूंगी। मुझे किसी पर इतना गुस्सा नहीं है जितना कि तुम पर है, क्योंकि गायत्री दीदी ने बस कॉफी गिराई, लेकिन तुमने तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे धक्का मारा, मेरा अपमान किया तुमने। इसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। पहले बताने के लिए थैंक्स। एक मिनट मम्मी। देख भाई, वो पेपर तो अब खराब हो गया। मैं दूसरे पेपर का प्रिंट आउट लेकर आता हूँ। साइन करेगा ना तू? सॉरी भैया। हाँ? मैं दोबारा साइन नहीं करूंगा। जब इन मोहतरमा ने इतने अच्छे से उनकी माँ के बारे में विस्तार से बताया है तो दोबारा साइन क्यों करेंगे? तुम अपना मुंह बंद रखो। जब देखो आग में घी डालती रहती हो तुम। साइन सिर्फ एक ही बार किया जाता है, बार बार लेने के लिए ये कोई प्रसाद नहीं है भाभी। सुनना था ना, अब सुन लिया ना माँ। अब जाइए आप लोग, जाकर बातें करिए। तुझे हमें कुछ सिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है भाई। हमें क्या करना है हम खुद जानते हैं। चलो मम्मी। नैनी, लगता है माँ तुम पर गुस्सा है। तुम थोड़ा उनसे संभल के रहना। इन हाथों ने खेतों में हल चलाया है साहब जी। बेवजह के पौधों को कैसे उखाड़ना जानती हूँ। बेटा थोड़ा बाहर जाकर खेलो तो मैं यहाँ साफ कर दूँ। हाँ नैनी बहू को अपना अतीत याद रहता ना,
तो अब तक ये भाभी का हाथ मरोड़ कर ऊपर टांग दी होती। भाभी को याद नहीं है, इसीलिए सही टाइम देख कर आए थे फूफा जी। साइन तो नहीं हुआ ना, तो इस बात को अब यहीं पर खत्म कर दो। इसे सच में कुछ याद नहीं है या भूलने का नाटक कर रही है? मेरी दीदी है या नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ, चेहरा क्यों बिगड़ा हुआ है? कोई पत्थर नहीं मिल रहा है। क्यों? सोच रही थी सर फोड़ लूं। अरे तुम खुद क्यों मेहनत करोगी? मैं खुद ही जाता हूँ, बड़ा सा पत्थर लाता हूँ और सर पे मार देता हूँ। अरे रुक जाइए आप। देख रहे हैं कि आपकी बीवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ आपको समझाना चाहिए, आप मुझे परलोक भेजने की सोच रहे हैं यहाँ। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी आत्मा को शांति दिला दूं। जीते जी मन शांति मिल जाए वही काफी है। आप अपनी समस्या के बारे में भी बताओगी? पेपर पर कॉफी गिर गई। कॉफी तो पेपर पर गिरा है, लेकिन तुम ऐसे बोल रही हो, ऐसे दुख जता रही हो जैसे वो तुम्हारी साड़ी पर गिरा है। अगर साड़ी पर गिरती तो मैं ड्राई वॉश के लिए भेज देती, लेकिन वो बेचारे अपने उन पेपर्स का कुछ नहीं कर सकते। मैंने पहले कहा था ना, उसके षड्यंत्र में तुम्हारा भी हाथ होगा। मैंने बिल्कुल ठीक ही कहा था। अरे मेरे रामचंद्र, मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तुम मर गई होती तो तुम्हारा क्या ही रोल होता? हाँ? अरे आप मेरी बात तो सुनिए पहले। मेरी दीदी यानी वो नई दीदी आपके माँ का हाथ पकड़कर उतने कॉन्फिडेंस से धमकी कैसे दे सकती है, बताइए? उन्होंने कहा था ना कि गायत्री बेटी भले ही छोटी हो, लेकिन अगर उसका हाथ पकड़ के खींचा या अगर कुछ भी गाली गलौज की तो छोड़ने वाले नहीं है वो। यानी उस बच्ची ने जानबूझकर उस कागज को खराब करने के लिए उस पर कॉफी गिराई थी। इसमें डाउट क्या है? वो भले ही छोटी है, बोल नहीं सकती, लेकिन समय आने पर छोड़ेगी नहीं वो। उस बच्ची को सिर पर चढ़ाया है इसलिए कुछ भी करती है वो। लेकिन वो तो मेरी नैनी दीदी नहीं है ना? ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन सासू माँ और जेठ जी मान रहे हैं ना। लेकिन फिर भी डाउट ये है कि वो सासू माँ के खिलाफ बोलती रहती है। कुछ तो गड़बड़ है ना उसमें। अब मेरी माँ का ईगो हर्ट हो गया तो फिर वो कुछ तो करेंगी ही ना। लेकिन नैनी भाभी फाड़ डालेंगी, ये याद रखना। मेरी दीदी का थप्पड़ कैसा है जानती हूँ, और ये नई दीदी का उसका भी अच्छे से जानती हूँ। मार खाने में सुमन तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट और कौन हो सकता है? इतना मार जो खा लिया है। मैं तो ये कहता हूँ सुमन के कृष्ण राम करके भजन करो और अंतिम जीवन बिता लो। मैं कोई बुढ़ी हूँ क्या? मेरी उम्र ही क्या हुई है? मैं क्यों हरे कृष्ण नाम जप के तपस्या करूंगी? अरे नहीं सुमन, यहाँ उम्र मायने रखता ही नहीं है। जो भी नैनी भाभी और बड़ी माँ के खिलाफ जाते हैं ना, उनकी हालत क्या होती है, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो सुमन, है ना? इसीलिए तो मैं कह रहा था कि भगवान का नाम लो, कीर्तन भजन करो और अंतिम जीवन उनके शरण में गुजार लो। कहीं मेरा मर्डर ये खुद ही ना कर बैठे, लेकिन मैं जान कर ही रहूंगी। मेरा अपमान किया गया है वल्लभ। मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं खामोश बैठा हूँ। अरे तुम बस एक बार बोलो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे तुम? हेट बात करूंगा मम्मी। हमने सुना है अगर कोई और अपमान करे तो उसे जल्दी दिमाग पे नहीं चढ़ाना चाहिए। करने से क्या होगा? फ्रेश होकर रिलैक्स महसूस होता है। अरे बेवकूफ, सिर्फ नहाने से रिलैक्स हो जाते हैं क्या? इसके लिए अपमान होने की जरूरत नहीं है। फिर ठीक है, रहने दो। वैसे भी ठंड का मौसम है मम्मी। लेकिन मेरे पूरे शरीर में इस वक्त आग लगी हुई है। हाँ, आपको फीवर हुआ है क्या मम्मी? अरे वो गर्म नहीं है वल्लभ, उस त्रिनेत्री से जलन।
मेरा हाथ पकड़कर मुझे धक्का देकर वार्निंग दी उसने। वो आपका हाथ पकड़कर उसने धमकी आपको नहीं मुझे दी मम्मी। तुम उत्तरा के परपोते होते तो ऐसे शांत नहीं रहते। मम्मी इतने दिनों से इस रहस्य को क्यों छुपा कर रखा था मम्मी? बोलो मम्मी बोलो। ए, चुप करो। कौन सा रहस्य? मुझे लगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, लेकिन अब तुम ये बोल रही हो कि मैं उत्तरा का बेटा हूँ। ये क्या बात हुई मम्मी? अरे इडियट, तुम महाभारत नहीं जानते हो क्या? जानता हूँ। क्या जानते हो? जब सीता माँ को रावण उठाकर ले जा रहा था तब श्री राम जी ने वानर सेना के साथ लंका पर हमला बोल दी थी, यही है ना मम्मी? मार डालूंगी मैं तुम्हें। वो रामायण है। ओह आई सी, वो रामायण है। ठीक है। खामोश नहीं बैठ सकती। सबके सामने मेरा अपमान हुआ है। कैसे मम्मी? पेपर्स पर विशाल जब साइन कर रहा था तब उस गायत्री ने कॉफी गिराकर उस पेपर को तहस नहस कर दिया। उसने गिराया तो गिराया, लेकिन जब उसे सबक सिखाने जा रही थी तब उस त्रिनेत्री ने आकर रोक दिया मुझे। उसी बीच विशाल ने अपना इरादा बदल लिया। मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो विशाल भाई त्रिनेत्री की बातें क्यों सुन रहा है मम्मी? जब हम ये साबित करना चाहते हैं कि वो नैनी नहीं बल्कि वो लड़की त्रिनेत्री है, फिर भी विशाल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तब ना नैनी होगी और ना ही विशाल होगा। जब वो दोनों नहीं होंगे तो उसके बाद चाहे जो भी हो, हम दोनों ही इस साम्राज्य पर अपना शासन कायम कर सकेंगे मम्मी। मम्मी यही एक अच्छा चांस है, क्योंकि वो तो नैनी है नहीं। इसलिए विशाल पर अगर कोई आपदा आई और अगर हमने अच्छे से प्लानिंग कर दी विशाल की जान लेने के लिए, तो नैनी समझ नहीं पाएगी। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। करेंगे वल्लभ, क्योंकि जब तक सेनाओं से हम निपट न ले तब तक राजगद्दी तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए प्लानिंग करनी होगी। और इसमें हमें जीत हासिल करना है मम्मी। समय बहुत कम है। स्केच बना लो। बच्ची ने जहाँ पर कॉफी गिराई थी ना साहब जी, मैंने उस जगह को क्लीन कर दिया है और मैंने कप भी धोकर रख दिया। तुमने बस कप नहीं धोया है, तिलोत्तमा माँ को भी धो दिया है। ओह ऐसी बात है। मुझे उनका काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। इसीलिए मैंने उनके साथ इस तरह से बात की। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? जो भी हुआ हमारे लिए अच्छा ही हुआ है। लेकिन जब तक गायत्री बच्ची ने कॉफी नहीं गिराई तब तक तो आप उनको अधिकार देने के लिए तैयार हो चुके थे। तुम उनकी आंखों के सामने हो, फिर भी वो नहीं मान रहे कि तुम ही हो। इसलिए मुझे लगा कि साइन करना ही अच्छी बात है। ऐसा फिर भी मत करिए। अगर कोई भी इंसान आपसे कुछ भी मांगे तो उससे उसका क्या फायदा होने वाला है और हमारा क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या हो सकता है, इन सब का ध्यान रखना चाहिए ना साहब जी। हम इन्हें अपना समझकर इन्हें सब कुछ दे देते हैं, लेकिन ये लोग हमें पीछे खींचने के लिए तैयार रहते हैं। ये तो दुनिया का दस्तूर है।